इसका सहारा जो होता है वही नहीं है तो देखने भी क्या फायदा फिर। सारा कोई आदमी का सहारा होता है, आदमी से सब कुछ होता है, आदमी के बगैर क्या होता है। 25 तारीख की रात को आदमी घुस गए थे घर में, बताया ना मैंने, सारे आदमी घुस गए मेरे घर में, क्या कहते लूटा खानी करने लगे, उनको मारा तोड़ी करने लगे। हम भागे, क्या कहते उसके पापा पीछे पकड़ के खींच लिया, मारा तोड़ी करके हम लोग भागे यार, उसके पापा की बाल पकड़ खींच लिए। तो हम वहाँ से हम जब भागे, क्या कहते एक आदमी जो था बेचारा कौन एक बंदा था ऊपर वाले का, क्या कहते उन्होंने हमें खजूर की लाल बत्ती तक छोड़ा जो हम लोग बहन के घर पे पहुंचे। अब जब से पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। वे कमाते खाते हुए आशियाने बना के यहाँ रह रहे थे। हम आए थे आसाम से कमाने खाने रोजी रोटी के चक्कर में। 25 तारीख को शाम को कुछ लोग तो दिन में ही निकल गए यहाँ गली में से, हमें बताया नहीं क्यों निकल गए हैं। तो कहाँ जा रहा हो, बोले 18 नंबर में जा रहा हूँ। ये नहीं मालूम कहाँ जा रहा है, हमें फिर बोला भी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम घर के अंदर ही थे, सामने वालों भी थे, इनसे बातचीत कर रहा था ऊपर। तो कुछ देर के बाद पथराव हुआ। पथराव के बाद इधर आगजनी हो गए शाम को। आगजनी होने के बाद हमें कुछ तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ क्या करूँ। बहन के कपड़े थे, इस संदूक में बहन के कपड़े थे, जेवरात थे, सारे कपड़े ले गए इसके। हमारे कपड़े सब यहाँ नीचे फेंक दिए। रुपये पैसे था। जैसे आंधी आया तोड़ा फोड़ा जलाया, पत्थरा करा, मारा पीटा भी लोगों को। कितने लोग हॉस्पिटल पहुँच गए। हमें इसीलिए डर लगता है यहाँ आने जाने में, कोई मार दे, कोई नाले में फेंक दे, कोई कुछ हो जाए तो हम परदेसी आदमी हम क्या करें। ये फ़ोन किसका है, कौन है, 100 नंबर वाला कौन है, कुछ पता नहीं। कुंभकर्ण की नींद सो गया, कोई नहीं है सहायता करने के लिए। पूरे रात आग लगता रहा, हम डरते रहे, ऊपर नीचे होते रहे घर के अंदर। फिर रात को 4 बजे 2 पुलिस वाला आया पीछे वाले, उन्होंने हमें निकाल के आवाज़ दिया, अंदर निकाल कर ले गया। पता नहीं किसने भेज दिया, अल्लाह के बंदे किसी ने बताया हमें। हालात अगर सही हो जाए तब तो हम रहेंगे, जाएंगे कहाँ। 40 साल हो गए दिल्ली में। चलो आदमी सुनाता है वजह तो और डर लगते हैं, कैसे रहो कैसे जाओ कहाँ जाओ। भैया बोला डरो मत, ऊपर वाला है बचाएगी। सर ये 25 तारीख की सुबह से ही सर बहुत यहाँ पे हंगामा और जय श्री राम के सर शुरू से ही नारे लग रहे थे। और सर हम बहुत घबराए गए थे सर। हमारे घर पे सर तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास ही पत्थर मारने वगैरह, घर के दोनों बाहर के मीटर तोड़ दिए और पत्थर मारने वगैरह और जय श्री राम के नारे वगैरह लग रहे थे। और सर हमें धमकी दी जा रही थी तुम घर से बाहर निकलो, अब कैसे अंदर चुप के बैठ गए, अब निकलो बाहर, अब बताएंगे तुम्हें। लेकिन सर हमारी हालत इस टाइम इतनी ख़राब थी सर, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। और सर हमने तकरीबन 10 या 20 बार ही 100 नंबर पर फ़ोन करा था। 100 नंबर वाले हर बार जब भी फ़ोन करो यही पूछते हैं, सर मकान नंबर आपका यही है ना 280, मकान नंबर आपका 280 है ना सर। सर हम अभी आ रहे हैं सर, हम पुलिया पे हैं सर, हम 10 मिनट में आ रहे हैं सर। ऐसे करते करते सर शाम हो गई। ये हमारे घर में लूट मार भी हुई है और मेरी अभी तकरीबन 3 महीने पहले शादी हुई थी, उसमें ज्वेलरी वगैरह भी थी, काफ़ी सारा सामान था। यस सर उन्होंने तेजाब वगैरह की बोतलें वगैरह मारी थी, जिसकी वजह से मेरे ऊपर छींटे वगैरह भी आ चुकी है। हम यहाँ से बहुत बुरी तरीके से सर जान बचा के निकले और जान हथेली पे रिक्स लेके निकले सर। हमारी उस टाइम इतनी हालत ख़राब थी कि हमें पता नहीं था कि हम जिंदा पहुंच पाएंगे या फिर हम यहीं पे रहेंगे। हाँ ये दुकानें क्या नाम है जला दी गई है और जो कैश से सारे लूट ले गए हैं। कितना कैश होगा? कैश से कम से कम 90,000 रुपये करीब में। अब ये बता नहीं सकता मैं कौन से, लेकिन तो कुछ हो मोहल्ले के भी होंगे, कुछ बाहर के भी होंगे। बगैर बताए तो कोई लोग दुकान में वार कर नहीं सकता। सर हम बहुत मुश्किल से वहाँ से घर से बाहर निकले, फिर उसके बाद हम यहाँ पे मदीना मस्जिद के पास आके रुके। फिर जब यहाँ पे भी शाम में हालत ख़राब हो गई थी सर, उसके बाद हमें यहाँ से भी निकलना पड़ा। 25 तारीख लगभग शाम को 5 और 6 के बीच का मतलब जो है टाइम था। यहाँ देखा कि इस तरह का, जो हम तो नीचे बेचिंता बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। ऐसी माहौल इधर नहीं होगा, उधर तो हो रहा था बाहर। तो बहू बोली कि चलिए पापा क्या कर रहे हैं, यहाँ तो माहौल बिगड़ रहा है, कोई सिलेंडर लेके आ रहा है, कोई सिलेंडर लेके भाग रहा है। अपने अपने घर से जैसा इनका सामान था। तो मैंने कहा चलो फटाफट बच्चों को जब भी ले पाए हम, तो मैं तो निकल गया हूँ। 15-20 मिनट के बाद जो है यहाँ मतलब लड़का मेरा 28 साल का और उसकी माँ 65 साल की, वो फंस गए, वो घर में फंस गए। और दंगाई लोग जो है बाहर से हमारा स्टील का गेट जो है उसको तोड़ रहे थे। कुछ दंगाई यहाँ ट्यूबवेल के पास खड़े होके पत्थर मार रहे थे शीशे में, देखो जो आप देख ही आए हो।
शीशे में पत्थर तोड़ दिए, LED ले गए, सिलेंडर किचन में थे वो ले गए, और ज्वेलरी वगैरह थी वो ले गए। बस मन गई होली हो तो पूजा पाई करना है, वो कर लिया। हाँ, मुस्लिम माहौल हमारा जहाँ मकान है वहाँ तो मुस्लिम माहौल है। नेक्स्ट जो है ये 2-3 मकान जो है छोड़ के उसके पास हिंदू माहौल है। मेरा तो मुस्लिम माहौल में ही है। 24 की दोपहर में तो उधर तिराहे पे हंगामा चल रहा था काफ़ी। गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, लेकिन इधर कुछ नहीं था। इधर हम लोग जो है आपस में मुसलमानों में और हिंदुओं में आपस में संवाद कर रहे थे कि भाई यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, और उस संवाद का कुछ हद तक फ़ायदा भी हुआ। पूरे दिन मामला टले रहा, नहीं हो पाया कुछ। माहौल लेकिन गर्म था इधर। पुलिस को कॉल पे कॉल करते रहे, पुलिस आकर नहीं दी। 25 को नहीं संभाल पाए सर। जी हाँ, 24 में भी आए थे, जय श्री राम का नारा बोलते हुए इधर से लगाते हुए। हाथों में इनके तलवारें थी और लोहे के वो भाले से थे, हांसी टाइप की चीज़ें थी उनके पास। हम सब मस्जिद में देख रहे थे ऊपर से। दिन में हम लोग मस्जिद की छत पे अपने जान बचाने के चक्कर में, और हमने ये गेट वेट सब लगा दिए थे मस्जिद के, कि हम लोग जो है ऊपर अपना जो है सारे जो भी औरतें भी काफ़ी मस्जिद में पनाह ली हुई थी, और बहुत सारे जो है बच्चे भी थे। मदरसे के 12 बच्चे थे जो बाहर के स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, कुछ सुंदर नगरी के थे, कुछ इधर उधर के थे। उनकी जान को बचाना बड़ा मसला हो रहा था हमारे लिए, कि भाई कैसे यार इनकी हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। ये तो हमें घेरते चले जा रहे हैं चारों तरफ से। तो वहाँ से उन्होंने जो है अटैक करना शुरू किया, और डायरेक्ट पेट्रोल बम और डायरेक्ट इसी तरीके से नारे लगाते रहे, जय श्री राम जय श्री राम। उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया मुसलमान बस्ती के ऊपर उधर से, और काले काले बम टाइप के, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत बड़े बम थे। वो बम जो है ना हमने खुद यहाँ वहाँ से उधर से फेंक रहे थे वो, और यहाँ इधर गिरा 18 नंबर गली में आकर के वो ऊपर गिरते गिरते ऊपर ही फूटा। वो हमने ऊपर छत पे से देखा। उधर से फिर वो जो है गैस की टंकियाँ फूट गए थे, और काला धुआं करने का क्या केमिकल था उनके पास, क्या था, वो 2 मिनट के अंदर काफ़ी एरिया को अंधेरे में बदल देते थे। तो इस वजह से हमारे दिल में उनकी तमाम चीज़ें ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ट्रेन लोग थे। इस वाले DSK स्कूल की तरफ से इस वाले रास्ते 25 फुटे पर से अटैक होना शुरू हो गया। मस्जिद के पीछे से 150 लोग आने, 150 से 200 करीब लोग आने शुरू हुए। फिर इधर से 500-600 लोग आने शुरू हुए। 1,500 के करीब उधर नाले पे से आना शुरू हुए। तो हमें अपनी जान का खौफ होने लगा, और पूरा मस्जिद जो है अंधेरे। उस टाइम तक मस्जिद पर अटैक नहीं हुआ था। मस्जिद में अटैक उन्होंने किया 2 बजे रात को, और यहाँ चूँकि मुसलमान 12 बजे तक पूरा खाली हो चुका था शिव बिहार से। शिव बिहार में कोई मुसलमान नहीं था। उन्होंने फुर्सत से पूरी बस्ती को जलाया है, पूरी बस्ती को लूटा है। मस्जिद में बैठ के उन्होंने शराब पी। चूँकि जो जिम्मेदार लोग आए थे बड़े बड़े, उन्होंने जो उनकी टीम को वर्कर होंगे उनको मेरे साथ लगा दिया कि आप इन्हें लिखवा दीजिए। इतने में मैं लिखवाता तो मस्जिद का और दूसरा काम मेरे पास आ गया। तो गलत है ना। देखो, इंसानियत भी चीज़ होती है। आदमी को इंसान के साथ जो है इंसानियत को भी ज़िंदा रखना चाहिए, है नहीं। हम लोग अपने कैसे न कैसे करके, वो फोर्स के कुछ जवान थे, उन्होंने हमें निकाला यहाँ से। जो जोहरीपुर की पुलिया है, यहाँ फोर्स के जवान बैठे हुए थे, उन लोगों ने हमें रात को निकाला है यहाँ से धीरे धीरे करके, तब जाकर हमारी जान बची है। अगर वो जवान नहीं होते तो शायद हम यहाँ आज खड़ा हुआ नहीं होता आपके साथ।